तो जैसे कि आपने देख लिया है कि आज की ये जो वीडियो है ये होने वाली है एक्सपेक्टेशंस के बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में ना मैं आपको एक उस टाइप की एक्सपेक्टेशन बताऊंगी जो कि ना हमें ज़िंदगी भर से तंग करती आई है और करती रहती है पूरी ज़िंदगी भर, और शायद हमने ना उस एक्सपेक्टेशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो नॉर्मली ना 3 तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पहली वो जो कि लोग हमसे लगाते हैं, दूसरी वो जो हम लोगों से लगाते हैं, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये दोनों एक्सपेक्टेशंस जो है ना, इनको कॉन्कर करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम इन्हीं को ऐसा मान लेते हैं कि बस यही सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो स्ट्रगल है हमारी ज़िंदगी की, वो यही 2 टाइप की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन इन दोनों एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी एक और एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन होती है जो हम खुद से लगाते हैं, जिसके बारे में शायद हम कभी सोचते नहीं हैं। हमें पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो हम खुद से लगाते हैं। और जो ये वाली एक्सपेक्टेशन है ना, यही एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और ये बात मुझे कुछ दिनों पहले ही रियलाइज़ हुई। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि आई एम नॉट इनफ, मतलब काफ़ी नहीं है, मैंने जो भी कुछ किया है ना ज़िंदगी में वो भी काफ़ी नहीं है, या फिर बहुत कुछ ऐसा था जो कि शायद मैं कर सकती थी और मैंने नहीं किया। तो एक मतलब अलग तरह की ना अनहैप्पीनेस आई यूज्ड टू फील ऑलवेज। और ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं शायद हमें ऐसा लगता है कंपेयर करने के बाद कि वो लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए हैं और शायद मैंने उतना कुछ अचीव नहीं किया है, इसलिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट इनफ, या मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास किया नहीं है। तो ये जो सोच है ना, आई एम नॉट इनफ, ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं की है, ये आई है बचपन से। और क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, तो जब आप बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में देखते हो कि आप देखते हो कि फाइनेंशियल क्रंच है, या कुछ इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं पसंद आ रही हैं, या जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, और अगर आप ऐसा फील करते हो कि हाँ मेरे जो घर में है इस चीज़ की कमी है, सपोज आपके पास अपना घर नहीं है, तो आप एज ए जब आप छोटे होते हो तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं अपनी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या आपको कोई खुद डायरेक्टली बोल नहीं रहा होता है कि आपको बड़े होकर ये बनना है या ये करना है, लेकिन आप अपनी एनवायरनमेंट से वो चीज़ें खुद ले लेते हो। तो जो भी कुछ चीज़ आप बचपन में आपको लगता है ना कि कुछ लैक कर रहा है आपकी फैमिली में, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बड़े होके ना मैं ये चीज़ अपनी फैमिली को दूँ। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही थी कि अगर आपके पास घर नहीं है और आपने बचपन में ऐसे देखा है कि घर नहीं है या कार नहीं है या पैसों की बहुत दिक्कत है, तो आप इनवेरिएबली आपकी जो सोच है ना वो ये हो जाती है कि जब मैं बड़ी बनूंगी ना तो मैं ये चीज़ अपने घर में लाऊंगी, या फिर मैं ये चीज़ अपने घर वालों को दूंगी, या फिर कोई भी कंफर्ट जो होता है ना वो आप कोशिश करते हो या सोचते रहते हो उस चीज़ के बारे में कि हाँ मैं बड़े होके ना ये चीज़ अपने घर वालों के लिए करने वाली हूँ। तो ये एक एक्सपेक्टेशन ना हम बचपन से अपने आप से लगाने लग जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनवेरिएबली अपनी एनवायरनमेंट के थ्रू हम वो डाटा ले रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा माइंडसेट ना ऐसा बनता चला जाता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से फील कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें फिर हमारे ना माइंड में अंदर बैठ जाती हैं कि मुझे कुछ करना है। चाहे हमें कोई नहीं भी बोल रहा है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो जो भी कुछ चीज़ें मैंने बचपन से लेके सोची थी, मतलब कि शादी होने तक जो भी चीज़ें मैंने सोची थी कि मुझे सारी चीज़ें करनी है अपनी फैमिली के लिए, एंड सपोज वो सारी चीज़ें मैं उस लेवल पे नहीं कर पाती हूँ जो कि मैंने सोची थी। अब चाहे मैं आज के टाइम में अपनी लाइफ में अच्छे से रह रही हूँ, या फिर चाहे जो चीज़ें मुझे मेरे लिए चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ जो भी चीज़ें मेरे कंफर्ट के लिए हो सकती हैं वो सारी चीज़ें भी हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे वो फीलिंग रहेगी कि आई एम नॉट इनफ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने आप से लगाई हुई थी वो कहीं ना कहीं मैंने फुलफिल नहीं की। तो चाहे कल को मैं बहुत कुछ कर भी लूँगी ना लाइफ में, तो भी वो जो एक एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट है ना वो हमेशा खाली रहेगा, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें नहीं की थी, और अब मेरे पेरेंट्स है भी नहीं, तो वो एक जो वॉइड है ना मेरे अंदर वो हमेशा रहेगा। इसीलिए ये वाली जो एक्सपेक्टेशन है ना जो हम खुद से लगाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बिना किसी के कहे ले लेते हैं, वो सबसे डेंजरस टाइप की एक्सपेक्टेशन है। हाँ ठीक है कि आप किसी की केयर कर रहे हो या किसी से प्यार कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है, किसी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कर रहा हो जितना कि आपने अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगा ली हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ ये चाहते हो कि हाँ हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अच्छा करें, उतनी ही उनकी एक्सपेक्टेशन हो हमसे, लेकिन हमने जो है वो एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है खुद से वो इतना हाई कर लिया कि आज भी सब कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया ज़िंदगी में। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में पैसों की कमी होती है उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो अगर सपोज कोई बच्चा है और वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करता है,
है ना, बहुत पैसे हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन जो उसके फादर हैं वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देते और वो बच्चा बहुत मिस करता है सपोज अपने फादर को। तो उसको बचपन में ना ये थॉट उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं, मतलब मैं जो है ना वो बड़ा होके अगर जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी फैमिली को बहुत टाइम दूंगा, मैं ये सब कुछ चीज़ें नहीं करूंगा जैसे कि मेरे फादर मेरे साथ कर रहे हैं ना कि मुझे टाइम नहीं दे रहे, मैं ये चीज़ रिपीट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब क्या होगा कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है सपोज, और उसके बाद वो भी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है और वो भी जिम्मेदारियों के चलते अगर वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब कि बहुत बिजी है वो और वो भी अपनी फैमिली को अब टाइम नहीं दे रहा है, तो चाहे उसने कितने भी पैसे कमा लिए हों, चाहे उसने कितना भी नाम कमा लिया हो, उसको ये फीलिंग हमेशा रहेगी कि आई एम नॉट इनफ, क्योंकि खुद से जो एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी इतने सालों से, जिस भी चीज़ के लिए वो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं की। इसलिए वो जो एक चीज़ है ना वो हमारे दिमाग में हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड तंग करती रहती है, हमें वो चीज़ खुश नहीं होने देती, हमें वो चीज़ जिंदगी को एंजॉय करने नहीं देती। और यही जो हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन है ना, वही सबसे बड़ा कारण होता है उन बच्चों के लिए भी कि जो बच्चे बड़े होके अगर वो किसी एग्जाम में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूँ, और जब उन्हें ऐसा लगता है ना कि वो फेल हो गए हैं या वो कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनकी तरफ जो मेरी जिम्मेदारी बनती थी वो उस जिम्मेदारी पे मैं खरा नहीं उतरा, और इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि अब जो है जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो इतनी एक्सट्रीम लेवल में हम कई बार खुद से ही एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं, चाहे उन बच्चों को ना खुद के लिए वो इतनी ज्यादा चीज ना चाहिए हो, वो पर्टिकुलर करियर इतना ज्यादा खुद के लिए नहीं चाहिए हो, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशन, उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज, और अगर हम दूसरों के लिए वो चीज नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट जाएगा। तो इसलिए ना हमें इस वाले पार्ट को ना इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जिंदगी में मैंने कोई एक पार्ट जो है वो जो मैंने सोचा था कि मुझे प्ले करना चाहिए, या जो एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे हो सकता है कि वो मैंने ना पूरी की हूँ, लेकिन कुछ और एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने फैमिली की पूरी की हो। और इस चीज़ में ना मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर जहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों की बात है तो वो ज़्यादा मैटर करती हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी कहीं जॉब उनकी लग जाती है और वो बाहर की कंट्री में चले जाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर वाइज, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनके पीछे से वो अकेले रह जाते हैं। तो वहाँ पे जो पर्सनल लाइफ वाला या इमोशनल कनेक्ट वाला पार्ट है वो उनका कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। तो लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप करियर वाइज इतना अच्छा नहीं भी किया है, अगर सपोज आपने, या आप इतने ज़्यादा पैसे नहीं भी कमाते हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपका जो वो वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा है और उसको भी हमें उतने ही नंबर देने चाहिए जितने कि हम और किसी एस्पेक्ट को अपनी लाइफ में देते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हो, तो अपने आप से कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। जो भी कुछ चीज़ आप ज़िंदगी में कर रहे हो ना, वो बस अच्छी इंटेंशन से और थोड़ी खुशी से करते रहो, बस वही काफ़ी होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।